हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, लीनियर मीन्स वन होता है एंड वेरिएबल्स मीन्स जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, लेटर्स बोलते हैं हम उसको, वैसे मैथ्स के लैंग्वेज में A to Z जो लेटर्स होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन कब बनता है? जब बीच में कहीं पे इज इक्वल टू आता है। टू वेरिएबल कब होता है? जब वहां पे कोई भी टू वेरिएबल होते हैं। हम y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है ऊपर में, यानी y का पावर क्या है? 1 है, और x के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, यानी x का पावर भी 1 है। लीनियर तब होता है जब उसका पावर 1 होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब होता है जब वहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल हो और उसका हाईएस्ट पावर 1 हो, तब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। ax plus by plus c is equal to 0 is the general form of a linear equation in two variable. ax plus by plus c ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ax plus by plus c is equal to 0, ये ध्यान में रखना अच्छे से। यहाँ से हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी a b c की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे a b c रियल नंबर है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। a या b ये दो में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। a b क्या है? x और y के कोएफिशिएंट है। अगर x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट 0 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता है। इसको हम अच्छे से टेबल के ऊपर में पढ़ेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। यहाँ पे m और n ये टू वेरिएबल्स हैं और m और n दोनों का भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आंसर इसका यस रहेगा। यहाँ पे x और y दो अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन x का हाईएस्ट पावर 2 है और लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होना, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट रूट में है, y का कोएफिशिएंट भी रूट में है। कोएफिशिएंट रूट में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस कोएफिशिएंट 0 नहीं होना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका आंसर आएगा यस। 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y टू वेरिएबल्स है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि 0 नहीं होना। यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना, तो 0 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। क्योंकि 0 से कोई भी अगर हम नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पोर्शन इसका पूरा 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये 0 प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे अब वेरिएबल तो एक ही बचा, हमको वेरिएबल 2 होना, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, नो। नेक्स्ट 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 0.3 है, 0.3 है, पॉइंट में आंसर है, 0 नहीं है, लेकिन y 0 हो गया है। अब हमें y 0 नहीं चाहिए, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, नो। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x और y दोनों भी डिनोमिनेटर में है। ऊपर की जो वैल्यू रहती है वो न्यूमरेटर होती है और नीचे की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होती है। तो x और y ये दोनों भी डिनोमिनेटर में है। अब जैसे हमने एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, a अपॉन b रेज़ टू द पावर 1। अब ये हम अगर b को ऊपर लेके जाएंगे
तो a इंटू बी को पावर -1 हो जाएगा, उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर ये हम x को ऊपर भी लेके जाते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें पॉजिटिव होना। 4 इंटू एक्स का पावर -1 प्लस 5 इंटू वाई का पावर -1, वाई रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 4। तो हमें लीनियर इक्वेशन के लिए पावर तो पॉजिटिव होना, ये नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, नो। अब नेक्स्ट है 4xy - 5y - 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल तो 2 है, पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे x और y ये दोनों साथ में आ गए हैं यहाँ पे, तो दोनों भी वेरिएबल साथ में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना। अगर साथ में मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल रहते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे। Solve the following simultaneously equation. 5x - 3y is equal to 8, 3x plus y is equal to 2। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हमें ये देखना है कि इक्वेशन वेरिएबल में जो कोएफिशिएंट होता है वो सेम होना हमें, तभी हम वो इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, y का -3 है, x का 3 है, y का 1 है। इसमें x या y दोनों में से कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं आ रहे हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब सेम तो नहीं है, तो हमें ये देखना है कि अकेला कौन है, सिंगल कौन है। यहाँ पे y अकेला है, y का कोएफिशिएंट 1 है। तो अब हम यहाँ पे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है, 3 है, तो अब हम यहाँ पे y के साथ क्या लाना पड़ेगा, हमको 3 लाना पड़ेगा। इसलिए हमें ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाले इक्वेशन को हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/3। तो देखो मैं यहाँ साइड में बता रही हूँ आपको, 3 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 3y, 3 इंटू y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 2 6। तो हमें इक्वेशन मिल गया है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसमें जो कोएफिशिएंट हमने सेम लेके आए, अब वहाँ देखना है कि दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है या एक प्लस और एक माइनस है। तो उस हिसाब से हमें आगे का इक्वेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब उसके लिए भी एक रूल है, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो वहाँ हमें ऐड करना पड़ता है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे। अगर दोनों माइनस में है तो वहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और दोनों प्लस में है तो भी हमें वहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसे याद रखना बहुत आसान है, दोनों माइनस या दोनों प्लस रहा तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो हमें वहाँ ऐड ही करना है। तो अब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एड इक्वेशन 1 एंड 3। ये जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन था, इसको हमने मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन फॉर्म किया है, उसको हमने इक्वेशन 3 दिया है। अभी 2 का हमें कोई काम नहीं है, तो 1 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे। 9 और 5 14 होता है, 14x इज इक्वल टू 14। Therefore
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 14 लिखेंगे हम, और ये 14 कहाँ जाएगा, x के साथ में 14 मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इज इक्वल टू के इधर लेके जाता है तब वो नीचे चले जाता है, तो डिवाइड में जाएगा वो 14 14 14 दोनों भी 14 के टेबल में आता है, 14 1 ज़ा 14 14 1 ज़ा 14, तो x की वैल्यू 1 आई। अब ये वैल्यू हमें कोई भी 1 1 2 और 3, हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, कोई भी एक इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, हम कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे हमारा आंसर वही आने वाला है। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, जो भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन पहले लिख देना, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने x की वैल्यू निकाले हैं, तो हमें x के जगह ही ये वैल्यू पुट करना है, गलती से भी ये वैल्यू y के जगह पुट नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 3 इंटू 1, x के साथ 3 कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 पहले से है, ये 3 यहाँ से हम यहाँ लेके जा रहे हैं इज इक्वल टू के इधर, तो वो क्या हो जाएगा, +3 का, यहाँ 3 के साथ कोई साइन नहीं है, नहीं है 3 पॉजिटिव है, ये यहाँ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे और साइन बड़े की लगा देंगे, बड़े भैया 3 है यहाँ पे, तो साइन माइनस का आएगा। अब हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों भी आ गई है, नीचे लिखेंगे हम सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। इट इज ऑल्सो रिटन एज x y ब्रैकेट में लिखना इज इक्वल टू 1, -1। आप इसे आंसर करके लास्ट में ऐसे लिखिएगा, क्योंकि आंसर पे भी मार्क्स रहते हैं बेटा। आंसर x, y 1, -1 is the solution of given equation। यहाँ पे और एक मेथड दी गई है, सेकंड मेथड, वो भी मैं समझा देती हूँ, लेकिन बेस्ट फर्स्ट मेथड ही है, आप फर्स्ट मेथड अच्छे से करिएगा। मेथड 2, 5x - 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दो इक्वेशन दिए हमें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लेकर के हमें, अब जैसे यहाँ पे y है, अकेला है, तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y सिंगल टर्म में है, तो y इज इक्वल टू 2 - 3x। अब हमें ये y की वैल्यू मिल गई, समझ के चलना है, ये y की वैल्यू हम एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, यही इसी में कर दो या फिर ऊपर में कर दो, तो हमें x की वैल्यू आ जाएंगी। 5x - 3y इज इक्वल टू 8, 5x - 3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दो टर्म है, 2 - 3x इज इक्वल टू 8, 5x - 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है आपको कि ब्रैकेट लगाने के बाद में ओपन करने के टाइम पे प्लस माइनस की गलती ना हो। 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू 8, 5x और 9x वेरिएबल के साथ में सेम वेरिएबल प्लस हो जाएंगे, 9 और 5 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8, 14x इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पे 8 है वो 8 लिखेंगे पहले हम, ये -6 को यहाँ लेके जाएंगे, +6 हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो हमने पहले इक्वेशन बनाया है y इज इक्वल टू 2 - 3x, वो इक्वेशन में हम x की वैल्यू
सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएंगी। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब सबसे पहले हमें इक्वेशन देखने के बाद में ये देखना है कि अकेला है क्या कोई, यहाँ पे है y अकेला है, यहाँ पे y के साथ क्या है 2 है, तो हमें यहाँ y के साथ क्या लाना पड़ेगा 2 लाना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, फुल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। देखो अभी हमने कहा कि ये इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख के रखा है कि इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन का नेम है और ये कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे y के साथ वो 2 है, तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x है, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बोले माइनस y लिखें, फिर से हम 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 18 लिखे, फिर से हम 2 लिखेंगे। इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करना है, 5 2 ज़ा 10 x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 2 ज़ा 36। लेट्स एड इक्वेशन 1 एंड 3। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये हमारा इक्वेशन 1 था। और थर्ड इक्वेशन जो हमें अभी मिला है वो लिखेंगे हम यहाँ पे 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। 2y कैंसिल हो गया, 10 और 3 13x इज इक्वल टू 9 6 51 कैरी 5 2 3 5 और 1 6 65, 13x इज इक्वल टू 65। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 65 अपॉन 13। 13 के टेबल में 65 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 आई है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 2y इज इक्वल टू 29, ये 15 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 15, 29 में से 15 गया 14, 2y इज इक्वल टू 14, देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया 14 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स आता है। x कॉमा वाई, यहाँ गलती नहीं करना, चाहे तुम्हारी कभी अगर y की वैल्यू भी पहले आती है तो भी यहाँ पे x पहले लिखना और y बाद में लिखना, और यहाँ पे पहले x की वैल्यू डालना है आपको और फिर y की वैल्यू डालना है। x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,7 इज द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 3, सॉल्व 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। बच्चों अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझा रही हूँ, अगर इसमें कुछ बराबर से नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो अब इसके बाद हम आगे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने वाले हैं। जो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन 1, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन 2। अभी तक के यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम जैसे कुछ भी नहीं थे। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, x का कोएफिशिएंट 15 है तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 15 है, या y का 17 है तो दूसरे इक्वेशन में x का 17 है। तो पहले आप इक्वेशन ध्यान से पढ़ लेना। अगर कभी ऐसा इक्वेशन आता है तो ऐसे इक्वेशन में सबसे पहले हमें ये इक्वेशन को ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे
लेट्स ऐड द टू गिवन इक्वेशन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ऐड किया हमने, हमें मिला 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 32 है, y का भी 32 है। यहाँ पे जो नंबर आता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर 32 की जगह कोई और दूसरा भी आता था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें x और y से मतलब है, ये दोनों सेम आएगा, आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने ऐड करने में गड़बड़ करी है। तो जो नंबर यहाँ पे आता है वो नंबर से हमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 32, क्योंकि वहाँ पे क्या आया था हमारा 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32 आया था। तो हमें 32 से डिवाइड करना पड़ेगा ये 32 को हटाने के लिए। तो हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 32x अपॉन 32 प्लस 32y अपॉन 32 इज इक्वल टू 32 अपॉन 32। तो यहाँ पे 32 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, x हो जाएगा सिर्फ, प्लस y इज इक्वल टू 32, दोनों भी 32 के टेबल में आते हैं 1 जा, तो यहाँ पे आएगा 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 3। अब पहले हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही मेथड से हमें सॉल्व करने का है। पहले हमें ऐड करना है और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इक्वेशन लिख देना है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमें माइनस लिखना है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन के नीचे यहाँ पे साइन चेंज करना नहीं भूलना है। यहाँ पे माइनस लिखना है, प्लस के नीचे यहाँ पे माइनस लिखना है, नहीं यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे प्लस नहीं दिया है, हमें माइनस लिखना है। 15 में से 17 नहीं जाता है, 17 में से 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, बड़े भैया की साइन, माइनस प्लस 2y, 17 में से 15 गया 2, 2y इज इक्वल टू 21 में से 11 गया 10। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट में सेम क्या है, 2 है। तो अब हम जैसे ऊपर 32 से डिवाइड किया, सेम वही मेथड से यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देखो ऐसे डिवाइड कर देना है, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा। तो हमें मिला इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए सिंपल वाले। एक ये मिला था हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब और एक इक्वेशन ये मिला है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब कोएफिशिएंट भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। नाउ लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ऐड कर दिया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6। therefore y इज इक्वल टू 3। y कैसे आएगा 3, therefore y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 से ये डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू आई 3। प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब हमारे पास दो नए इक्वेशन मिले थे, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था और एक है हमारे पास में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो में से कोई भी एक इक्वेशन में हमें हमारी वैल्यू पुट कर देना है। इसके पहले के क्वेश्चन में यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूटिंग लिखा था। हम हमारे
हम हमारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ पे या तो सब्स्टिट्यूटिंग लिखो या फिर प्लेस लिखो, जो आपको इजी जाता है। प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। जो भी इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट करोगे वो इक्वेशन पहले लिख देना, उसके बाद में वो वैल्यू पुट करना है हमें। x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 3 आई थी तो y की जगह हमने 3 रखे। x इज इक्वल टू 1, ये 3 इधर जाएगा -3, therefore x इज इक्वल टू -2। x, y -2, 3 इज द सॉल्यूशन।